सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और प्रेस करें बेल आइकन को लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल सफल होम ट्यूशन पे। और यहाँ हम करने वाले हैं आज लेक्चर 4 होगा, जिसमें हम लोग पढ़ रहे थे फिजिक्स और प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्ज हम लोग पढ़ रहे थे। तो पहले हम लोग इसके पहले क्या क्या पढ़ चुके हैं उसको एक बार रिकैप हम कर लेते हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्ज में हमने पढ़ा था चार्ज के बारे में, चार्ज का जो प्रॉपर्टीज़ है, चार्ज का डेफिनेशन के बारे में पढ़ा था। तो चार्ज है वो क्या एक तरह का फोर्स जो है, दो तरीके का फोर्स जनरेट करता है, इलेक्ट्रिकल फोर्स, रिपल्सिव इन नेचर और अट्रैक्टिव इन नेचर, डिपेंड्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर चार्ज, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा था कि चार्ज क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है, क्योंकि ये अलजेब्रिक मैथमेटिकल फॉलो करता है, वेक्टर सम इसमें ये फॉलो नहीं करता है। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा था जो चार्जिंग है वो किसी बॉडी को हम चार्ज कैसे कर सकते हैं। तो दो ही तरीका है, हम किसी बॉडी को चार्ज कर सकते हैं। या तो हम क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन को लॉस करा सकते हैं और इलेक्ट्रॉन को गेन करा सकते हैं। तो ये दो मेथड है जिसके कारण से हम किसी बॉडी को चार्ज कर सकते हैं। और इसमें प्रोटॉन पार्टिसिपेट नहीं करता है, क्योंकि प्रोटॉन जो है वो सेंट्रल न्यूक्लियस पे रहता है, और न्यूक्लियस पे इसका मास अगर हम देखें तो इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा होता है। और भी कारण है जिसके कारण से प्रोटॉन को हम मूव नहीं करा सकते हैं एक बॉडी से दूसरे बॉडी में। तो इसीलिए यहाँ पर हम इलेक्ट्रॉन का प्रयोग करते हैं, और इलेक्ट्रॉन के कारण से ही एक बॉडी चार्ज होता है। इसके बाद हम लोग पढ़े थे कि जो चार्ज होता है वो क्या होता है, इनवेरिएंट होता है। इसका मतलब क्या है, चार्ज जो है वेलोसिटी, बॉडी के वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता है, जबकि मास जो है वो वेलोसिटी पे डिपेंड करता है। ये हम पढ़ चुके हैं। इसके बाद हमने पढ़ा था कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज में हमने देखा था कि किस तरह से एक आइसोलेटेड बॉडी में जो चार्ज है वो कंजर्व्ड रहता है इनिशियल और फाइनल में। तो ये हम लोग ने काफ़ी चीज़ चार्ज के बारे में पढ़ा था। इसके बाद हमने इफ़ेक्ट पढ़ा था, इफ़ेक्ट चार्ज के द्वारा क्या इफ़ेक्ट प्रोड्यूस होगा उसके बारे में पढ़ा था कि अगर चार्ज रेस्ट में होगा तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, और यही चार्ज अगर मूविंग में होगा, कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो होगा ही होगा, साथ में वो मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा। तो इसे हम आगे पढ़ेंगे मैग्नेटिज्म में। और उसके बाद अगर चार्ज एक्सेलरेट करता है, वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट नहीं होके वो एक्सेलरेट करता है, तब वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ मैग्नेटिक फील्ड रहेगा, और साथ में एक चीज़ और प्रोड्यूस करेगा जो कि होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो ये सब चीज़ें हम पढ़ चुके थे। आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के बारे में। आज हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास जो है क्वेश्चन ये आता है कि ये क्वांटाइजेशन क्या होता है, व्हाट इज़ क्वांटाइजेशन। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में आप पहले ये वर्ड को समझिए कि इसका मतलब क्या होता है। और देखिए, क्वांटाइजेशन इज द वर्ड्स कम फ्रॉम क्वांटा। क्वांटा का मतलब हो गया पैकेट्स। ये जो क्वांटा जो वर्ड है, इसका मतलब ये हुआ, इसको आप एक एग्जाम्पल से समझिए। जैसे कि एक क्लास है, क्लास में कुल 40 बच्चे हैं, 40 बच्चे हैं। और अगर हम बात करेंगे कि जो बच्चों की संख्या है वो कितनी हो सकती है, तो 40 के बाद हम बोल सकते हैं कि उसके बाद 41 होगा, और मैं काउंट करूँगा तो 42 होगा। तो अगर मैं पूछूंगा कि बताइए, अगर इस रूम में, क्लासरूम में बच्चे हैं, तो अगर मान लीजिए 50 बच्चे हैं, तो टीचर से मैंने पूछा तो टीचर कभी नहीं बोलेंगे कि 50.5 बच्चे यहाँ पर है, या फिर 49.5, इस तरह से डेसिमल में या फ्रैक्शन में वो जो बच्चों की संख्या वो नहीं बताएंगे, क्योंकि यहाँ पर जो है बच्चे की संख्या क्या हो रहा है, 1 के इंटीग्रल मल्टीपल में हो रहा है, मतलब 40 के बाद 41। तो ये हम कह सकते हैं डिसकंटिन्यूअस ये है, मतलब कि यहाँ पर कि पॉइंट जो है ना, जैसे कि 40 के बाद 41 आ रहा है, यानी कि अगर हम कहेंगे 40.5 भी आ सकता है, 40.6, 7, 40.8, 40.9, ये भी तो है, ये कॉन्टिन्यूअस है। तो ये चीज़ ना हो कि यहाँ पर क्या हो रहा है कि 1 का मल्टीपल में, जैसे कि यहाँ समझिए कि 1, अगर हम कहेंगे बच्चे की संख्या यहाँ पर क्या है, 1 के इंटीग्रल मल्टीपल है, यानी कि बच्चे की संख्या 1 × 20, एक बच्चे कितने हैं, 20 टाइम्स है, यानी कि 20 बच्चे, 1 × 20, 1 करके, 1 × 30, तो यहाँ हो जाएगा 30। तो 30 स्टूडेंट यहाँ पर है। इसको आप दूसरे एग्जाम्पल से समझिए, इसको मैं इरेज कर देता हूँ। मान लीजिए आप एक दुकान में जाते हैं और आप दुकानदार से कहते हैं कि मुझे पेन चाहिए, तो दुकानदार आपको पेन देगा। तो आप दुकानदार से क्या कहेंगे, मुझे 2 पेन चाहिए, 3 पेन चाहिए,
या 5 पेन चाहिए या 50 पेन चाहिए, इस तरह से बोलेंगे। आप ये कभी नहीं बोलेंगे कि मुझे 3.5 पेन चाहिए, तो ये आप नहीं बोलेंगे। पेन की संख्या यहाँ पर क्या हो गया, तो ये इंटीग्रल मल्टीपल में है, यानी कि एक फिक्स्ड मतलब फिक्स नंबर पे है कि आपको जो है इस मल्टीपल में ही लेना पड़ेगा। अगर दुकानदार जैसे एक पेन है, हम नहीं बोलेंगे कि आधा पेन, दुकानदार आधा पेन कभी नहीं बेचेगा, 1/2 कभी नहीं होगा। तो क्वांटा का मतलब ये हुआ। और जैसे कि मान लीजिए आप एक इलेक्ट्रिक दुकान में जाते हैं और वहाँ पर आप कहते हैं कि मुझे वायर चाहिए, वायर का लेंथ, तो आप कहेंगे मुझे 3.5 मीटर वायर चाहिए, तो दुकानदार आपको दे देगा। 4.95 हमको मीटर चाहिए, तो भी दुकानदार आपको ये क्या कर देगा, आपको मेज़र करके दे देगा। तो ये जो लेंथ ऑफ वायर है ये क्वांटाइज नहीं हुआ, ये जो है कॉन्टिन्यूस प्रोसेस में यहाँ पर आप उसको ले रहे हैं, यहाँ पर कोई फिक्स्ड मल्टीपल में नहीं आप ले रहे हैं। जैसे इसमें आप ले रहे थे, पेन को ले रहे थे, क्लास में जो बच्चे हैं वो एक फिक्स्ड अमाउंट में, एक पैकेट के फॉर्म को समझिए कि जैसे कि मेरे पास एक ये पैकेट है, फिर दूसरा ये पैकेट है। इस पैकेट में मान लीजिए अगर मान लीजिए एक दुकानदार है कि एक पैकेट में 3 टॉफ़ी रखा है, तो आप एक एक पैकेट ले रहे हैं, तो यानी कि आप कितना ले रहे हैं, 3 6 पैकेट, मतलब 6 टॉफ़ी आपको यहाँ पे मिला है, लेकिन ये पैकेट कितना है, 2 पैकेट है। तो ऐसे आप समझिए, पैकेट का मतलब समझिए, इस पैकेट में कुछ भी हो सकता है, समझ रहे ना, इस पैकेट में कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर मैंने लिखा, देखिए, इंक्रीज ऑफ चार्ज इज नॉट ए कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। तो ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस नहीं है। चार्ज जो होता है इलेक्ट्रॉन का वो फिक्स है। एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, वो -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। तो ये जो फिक्स अमाउंट है, यानी कि अगर एक बॉडी दूसरे बॉडी को चार्ज ट्रांसफ़र करेगा तो वो इलेक्ट्रॉन के मल्टीपल में करेगा, इंटीग्रल मल्टीपल में करेगा। यहाँ पर जैसे हम ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कर रहे हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन जो है उसका चार्ज यहाँ पर देखिए कितना है, ये मैंने लिखा यहाँ पर। अब उसके बाद जब नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन, एक और इलेक्ट्रॉन इसमें जाएगा तो क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 3 इलेक्ट्रॉन, ऐसे कर करके ये क्या होगा, n इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। ठीक है, यानी कि नेक्स्ट जैसे यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होगा, -3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। तो हम ये नहीं बोल सकते कि 3 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम चार्ज क्या ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं, तो नहीं, बिल्कुल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर यहाँ पर -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम है, तो नेक्स्ट जो होगा वो -3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम ही होगा। 3 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम नहीं हो सकता है। तो ये आप समझिए, यानी कि इलेक्ट्रॉन के मल्टीपल के टर्म में, इंटीग्रल मल्टीपल के टर्म में वो चार्ज क्या होगा, ट्रांसफ़र होगा किसी बॉडी का। ये हो गया क्वांटाइजेशन। फिर ये फॉर्मूला यहाँ से आया, Q प्लस माइनस NE। तो नंबर ऑफ, यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा, N। तो N से हम मल्टीप्लाई करेंगे, N यहाँ कुछ भी हो सकता है, जितना बॉडी को हमको चार्ज करना है। A बॉडी है मेरे पास, A बॉडी में से इलेक्ट्रॉन निकाल दिया गया, यहाँ से मैं इलेक्ट्रॉन को अगर निकाल रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन को मैं निकाल देता हूँ इस तरह से, तो इस बॉडी में तो यहाँ पर ये जो होगा इसमें क्या होगा, चार्ज होगा। तो ये चार्ज किस ये में होगा, जैसे कि मैं यहाँ से यहाँ निकाल रहा हूँ, तो मैं कितना निकाल सकता हूँ, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल गया, या फिर मान लीजिए 2 इलेक्ट्रॉन निकल गया, 3 इलेक्ट्रॉन निकल गया, मान लीजिए 15 इलेक्ट्रॉन निकल गया। तो इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होगा उसको वो 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे और पता चल जाएगा कितना चार्ज जो है यहाँ से इस बॉडी से निकला या फिर ये गेन किया। दोनों चीज़ हो सकता है, ये गेन भी कर सकता है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, सॉरी, ये अगर गेन कर रहा है तो ये नेगेटिव हो जाएगा, और अगर इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है तो ये फिर बी जो है बॉडी वो पॉजिटिव हो जाएगा, इस तरीके से। तो यहाँ पर हम लिख दिए, देखिए, वेयर n = 1 2 3, तो होल नंबर है। तो कहने का मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, फ्रैक्शन नहीं कर सकते, फ्रैक्शन में नहीं बता सकते। जैसे ये नहीं कर सकते, यहाँ पर फिर से आप समझिए कि मेरे पास एक A बॉडी है जिसका चार्ज Q क्या है, 0 है, यानी इस पर कोई चार्ज नहीं, ये एक न्यूट्रल बॉडी है। तो हम इस बॉडी A को B बॉडी एक बना रहे हैं, यानी कि इसमें से हम क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स को निकालेंगे या इसमें इलेक्ट्रॉन मतलब डालेंगे, या तो इसमें इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, रिमूव करेंगे, या तो इलेक्ट्रॉन इसमें गेन कराते हैं। तो अगर मान लीजिए इलेक्ट्रॉन इसमें से रिमूव हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन को हम यहाँ से निकाल देते हैं, इलेक्ट्रॉन इस तरह से बाहर हम निकाल दिए, तो ये बॉडी क्या हो रहा है, चार्ज हो रहा है। अब हम कह रहे हैं कि इसमें से 1.5 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालो, तो क्या ये पॉसिबल है, तो नहीं, ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। हम इसको मल्टीपल यानी इलेक्ट्रॉन के मल्टीपल में ही निकाल सकते हैं, यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन, नहीं तो फिर आप 2 इलेक्ट्रॉन निकालिए, 2 के बाद क्या हो सकता है, 3 इलेक्ट्रॉन, इस तरीके से निकालिए।
अगर हम कहेंगे चलिए 2.5 इलेक्ट्रॉन हमको इस बॉडी से निकालना है, क्या यह पॉसिबल है? नहीं हो सकता है। तो या तो हमको 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन यानी कि होल नंबर के मल्टीपल में इसको हमको निकालेंगे, ठीक है, तब ये बॉडी को चार्ज करेंगे। और अगर हम बॉडी में से, न्यूट्रल बॉडी में से इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहे हैं? निकाल रहे हैं, तो बॉडी क्या होगा? बॉडी पॉजिटिवली चार्ज होगा। तो हम कह सकते हैं जो इसका Q होगा, इसका जो चार्ज होगा Q होगा, वो क्या होगा? Q प्लस होगा। यानी कि इसको आप यहाँ समझिए, Q इक्वल टू प्लस NE। इसमें से हम क्या किए? N इलेक्ट्रॉन को निकाल दिए। N इलेक्ट्रॉन को निकालने से क्या हुआ? इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, यह बॉडी पॉजिटिवली चार्ज हो गया। तो हम फॉर्मूला में क्या लिखेंगे कि ये प्लस NE हो गया। इस पे चार्ज कितना है? प्लस NE। अब इसी में से हम क्या कर रहे हैं? इफ़ इलेक्ट्रॉन इज गिवन, इफ़ इलेक्ट्रॉन इज गिवन, इसमें से हम रिमूव कराए हैं। अब इसमें हम क्या कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन को दे रहे हैं। इफ़ इलेक्ट्रॉन इज गिवन, अब इसमें इलेक्ट्रॉन को हम डालें। इसमें इलेक्ट्रॉन को डालने के बाद, ए बॉडी में इलेक्ट्रॉन डालने के बाद ए बी में चेंज हो गया, यानी कि बॉडी फिर क्या हो गया? नेगेटिव चार्ज हो गया। तो Q इक्वल टू माइनस NE। तो यहाँ पर N हम क्या कह सकते हैं कि N जो है होल नंबर है, 1 2 3, इस तरीके से ये होल नंबर है। तो अगर हमको एक बॉडी को चार्ज करना है तो किस तरीके चार्ज होगा? वो होगा प्लस माइनस E। फिर 1 इलेक्ट्रॉन के लिए होगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन के लिए होगा, या 3 इलेक्ट्रॉन के लिए होगा ये चार्ज। फिर इस तरह से NE होगा। तो ये फॉर्मूला यहाँ से ये बन गया। तो यहाँ पर आप देखिए, यही मैंने यहाँ पर लिखा कि Q इक्वल टू प्लस माइनस NE ये होता है। तो ये सब तो मैंने समझाने के लिए आपको बताया है। अब हम नेक्स्ट स्लाइड में इसका आपको डेफिनेशन बता देंगे, जिसमें आप देख के आराम से इसको समझेंगे डेफिनेशन को और उसको लिखते हैं, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। तो इस स्लाइड में क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का डेफिनेशन है। क्या लिखा हुआ है देख लीजिए आप यहाँ से अपने कॉपी में नोट्स बनाइए और इसको याद कीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो क्वांटिटी ऑफ चार्ज ऑन ए बॉडी इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन के मल्टीपल, इंटीग्रल मल्टीपल पे ही क्या होगा, जो क्वांटिटी होगा बॉडी चार्ज का, वो उसको हम क्वांटिफाई करेंगे, उसको मेजर करेंगे। सो चार्ज ऑन एनी बॉडी इज क्वांटाइज्ड इन नेचर बिकॉज चेंजिंग डिपेंड्स ऑन लॉस एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओनली चार्ज ऑफ बॉडी इज गिवन बाय Q इक्वल टू प्लस माइनस NE, वेयर N इक्वल टू 1 2 3 4। अब यहाँ पर देखिए, मैंने यहाँ पर नोट में लिख दिया, इलेक्ट्रॉन कैन नॉट बी ब्रोकन। तो इलेक्ट्रॉन को तोड़ा नहीं जा सकता है। इलेक्ट्रॉन जो है वो इंटीग्रल मल्टीपल में आएगा, 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन। देखिए यहाँ पर जो मैंने ये लिखा है, इलेक्ट्रॉन कैन नॉट बी ब्रोकन, अगर हम इसको देखें तो इलेक्ट्रॉन का भी फिर अगर एडवांस फिजिक्स में अगर देखेंगे तो इलेक्ट्रॉन को तोड़ा जा सकता है। उसका भी एलिमेंट्री पार्टिकल्स होता है जिसको हम लोग कहते हैं क्वार्क। तो थोड़ा सा आप जान लीजिए इसके बारे में, ऐसे ये पढ़ना नहीं है। क्वार्क में अगर हम देखें तो उसमें अप एंड डाउन क्वार्क, 2 तरीके का क्वार्क होता है, जिसमें अगर हम चार्ज की बात करें तो अप क्वार्क में +2/3 इलेक्ट्रॉन चार्ज होता है और डाउन क्वार्क में -1/2 इलेक्ट्रॉन चार्ज होता है। तो ये फ्रैक्शन में आता है। जो एक अगर प्रोटॉन का बात करें तो प्रोटॉन का भी अप एंड डाउन क्वार्क होता है, न्यूट्रॉन में भी अप एंड डाउन क्वार्क होता है, और ये जो चार्ज होता है ये फ्रैक्शन में होता है। तो फिर आप ये पूछेंगे कि सर, तो अगर ये फ्रैक्शन में हम इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर देख रहे हैं तो फिर बार बार हम लोग इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ये क्यों पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रॉन के बारे में, कि वो फ्रैक्शन में नहीं हो सकता है। तो देखिए जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो बिल्कुल सही है, क्योंकि क्वार्क में क्या है कि ये जो है, ये चार्जेस जो है ये स्टेबल नहीं है। इलेक्ट्रॉन का जो है अप एंड डाउन क्वार्क, ये स्टेबल नहीं है। एक इलेक्ट्रॉन के अंदर 3 ग्रुप में रहते हैं वो, और वो स्टेबल नहीं होता। अगर ये कहीं टूटते हैं तो ये फिर आपस में मिलकर ये स्टेबल हो जाता है। जैसे हम बात करेंगे प्रोटॉन का, तो प्रोटॉन में भी आपका 3 होता है, 2 अप होता है, 1 डाउन क्वार्क होता है। तो देखिए इसको अगर आप करेंगे तो +2/3 -1/3,
तो इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 3/3 इलेक्ट्रॉन, तो ये आ जाएगा 1 इलेक्ट्रॉन, मतलब पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज आ जाएगा। ये मैं चार्ज बता रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन का मतलब यहाँ पर चार्ज हो गया, 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, वो तो पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव में, और ये नेगेटिव आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा चार्ज। ठीक है, तो एक कैलकुलेशन में मैंने बता दिया, आपको पढ़ना नहीं है एक्चुअली में ये सब, तो ये मैं जस्ट नॉलेज के लिए आपको बता दिया। तो ये ओवरऑल रहा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, इसको आप पढ़ लीजिए, समझिए, और अगर कुछ डाउट है तो कमेंट में मुझसे पूछिए कि आपको क्या डाउट है। तो चलिए क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को अच्छे से समझने के लिए एक एग्जांपल हम लोग कर लेते हैं यहाँ पर, ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग अच्छे से हो जाए कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या है और इसको कैसे हम इसका जो ये पहला मतलब चैप्टर का न्यूमेरिकल्स हम कह सकते हैं कि यहाँ से आपका जो है न्यूमेरिकल्स स्टार्ट होता है, तो इससे आपको आपका जो है अंडरस्टैंडिंग वो ज़्यादा बिल्ड हो जाएगी। तो इस एग्जांपल को देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन है, एग्जांपल है, हाउ मच इलेक्ट्रॉन चार्ज इज़ रिक्वायर्ड टू मेक 1 कूलम, यानी कि अगर हम देखें 1 कूलम चार्ज हमको एक बॉडी में करना है, वो प्लस या माइनस आप मान के चलिए, कुछ भी हो सकता है। 1 कूलम चार्ज हमको उस पर देना है, तो उसमें कितना इलेक्ट्रॉन मुझे चाहिए, एक बॉडी को 1 कूलम चार्ज बनाने के लिए मुझे इलेक्ट्रॉन कितने चाहिए, ये हमें निकालना है। तो देखिए यहाँ पर पहले हम देखिए ये तरीका है, आप हमेशा इस ऑर्डर में इसको क्वेश्चन को बनाइए ताकि ये अच्छा लगे। ठीक है, तो पहले देख लीजिए गिवन क्या क्या है। गिवन यहाँ पर हम लिखेंगे कि टोटल चार्ज यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है उसे लिखेंगे, तो टोटल चार्ज है Q = 1 कूलम। उसके बाद और क्या दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ नहीं है बट हमको पता है कि जो इलेक्ट्रॉन चार्ज है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज हम यहाँ पर लिख देते हैं। इलेक्ट्रॉनिक चार्ज जो है यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज, वो हमें पता है 1.6 × 10⁻⁻⁹। ठीक है, ये अब यहाँ पर है टू फाइंड, तो हमें क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ चार्ज, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चार्ज। यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक होगा, सॉरी इलेक्ट्रॉनिक होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज n। तो यहाँ हमें n पता करना है, यानी इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, आप इसमें कंफ्यूज ना हो, इसका मतलब यही पूछ रहा है कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है। इलेक्ट्रॉनिक चार्ज का मतलब यहाँ पर सीधा आप समझिए इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ज़्यादा इसको मुश्किल मत बनाइए, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज का मतलब इलेक्ट्रॉन। अब हमें करना है सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन में देखिए हमारे पास क्या है, व्हाट वी नो, सो वी हैव, हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं क्वांटाइजेशन फ्रॉम द क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज Q = Ne। सो यहाँ पर हम उसका अगर हम n निकालेंगे, n = हमें n निकालना है, तो n = Q/E, और यहाँ पर Q का वैल्यू दिया हुआ है, ये जो Q है इसको आप कैपिटल कीजिए, स्मॉल कीजिए, कुछ ये नहीं है, कोई ये दिक्कत नहीं है, यहाँ कैपिटल ही कर दीजिए। Q स्मॉल भी होता है, अगर आप इसको ऐसे भी लिखें कोई गड़बड़ नहीं है। ठीक है, ये भी चलेगा। तो 1 कूलम है, Q का वैल्यू यहाँ पर क्या है, 1 है, और इलेक्ट्रॉन 1.6 × 10⁻⁻⁹। यहाँ मैं साइन नहीं ले रहा हूँ क्योंकि हमें नंबर निकालना है, तो नंबर वो नेगेटिव और पॉजिटिव में नहीं आएगा। नंबर में यहाँ पर एक्चुअल में होल नंबर आएगा ना, तो होल नंबर के लिए फिर वो नेगेटिव नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 6.25 × 10⁻18। तो कैलकुलेशन सिंपल है, इसको आप इस क्वांटिटी को ऊपर ले जाएंगे तो आपका यहाँ पर 1/1.6 होगा और ये 10⁻⁻19 होगा। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे, है ना, इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 0.6 ऐसे कुछ मिलेगा, 0.625 × 10⁻19। उसी को आप इस फॉर्म में लिखेंगे 6.25 × 10⁻18। यानी ये क्या है, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये आया आपका 6.25 × 10⁻18। तो आप समझिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो देख रहे इतने सारा इलेक्ट्रॉन है, ये इतना सारा 6.25 × 10⁻18, यानी इतना सारा इलेक्ट्रॉन एक बॉडी में जाता है, तब जाके वो बॉडी 1 कूलम चार्ज उस पर प्रोड्यूस होता है। इसे हम एक और मेरे पास एक और क्वेश्चन है, उसको भी करते हैं अच्छे से आप अंडरस्टैंडिंग करने के लिए।
तो यहाँ पर एक और न्यूमेरिकल्स हम लोग देख लेते हैं ताकि जो कॉन्सेप्ट है वो और अच्छे से क्लियर हो जाए। यहाँ पर क्वेश्चन में ये है कि फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट मस्ट बी एक्सपेक्टेड फ्रॉम द बॉडी टू हैव चार्ज Q इक्वल टू प्लस 3.2 माइक्रोकुलम। माइक्रोकुलम में बता दूँ 1 माइक्रोकुलम, यहाँ पर 1 माइक्रोकुलम, ये माइक्रो का साइन है, वो होता है 10⁻⁻6 कुलम। ये आपको याद रखना है। 1 नैनो कुलम है, इसका होता है 10⁻⁻19 कुलम। तो ये सब चीज़ें हैं आपको याद रखनी होगी। तो यहाँ पर क्या है देखिए, इस पिक्चर को मैंने पहले ही बना दिया, ठीक है। तो आप ऐसे अगर पिक्चर बनाना है तो इस तरह से आप बना सकते हैं। तो मेरे पास एक न्यूट्रल बॉडी है, ठीक है, एक न्यूट्रल बॉडी है, और ये चार्ज बॉडी, इसमें से हम कितना इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेंगे, ये कितना इलेक्ट्रॉन को हम इसमें से निकालेंगे कि ये बॉडी पे इतना चार्ज हो जाए, यानी Q इक्वल टू प्लस 3.2 माइक्रोकुलम चार्ज इसमें आ जाए। तो ये हमें निकालना है। तो जैसा हम जानते हैं Q इक्वल टू प्लस NE, तो यहाँ हम वैल्यू को पुट करते हैं। Q यहाँ पर दिया हुआ है 3.2 माइक्रोकुलम है, तो इसको आप चेंज कर लेंगे 3.2 इंटू 10⁻⁻6 कुलम। तो यहाँ पर लिख देते हैं 10⁻⁻6 कुलम इक्वल टू N इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कुलम, ठीक। तो N यहाँ से निकल जाएगा कितना, 3.2 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कुलम कैंसिल आउट, और ये 2 टाइम्स में कट जाएगा, और इसका वैल्यू आ जाएगा 2 इंटू 10⁻, ये आ जाएगा -6 प्लस 19 13, ये आ जाएगा इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर हमें निकालना था। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना आया, 2 इंटू 10⁻13 इलेक्ट्रॉन्स। तो इस तरीके का न्यूमेरिकल्स आपको मिलेंगे करने के लिए। यहाँ पर हम लोग इसी क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का प्रयोग करेंगे, उसी का थ्योरम यहाँ पर यूज करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे बहुत ही ईजी वे में। तो इसी के साथ हमारा जो है प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्ज जो है ख़त्म होता है। ये लास्ट क्वांटाइजेशन चार्ज जो था यही लास्ट था। अब हम लोग आगे जो पढ़ेंगे कि प्रोसेस ऑफ चार्जिंग पढ़ेंगे, और जिसमें हम लोग चार्जिंग, एक बॉडी को चार्ज, हम लोग जानते हैं एक बॉडी को हम लोग चार्ज कैसे करते हैं। ये तो हम लोग पहले ही जान चुके हैं कि एक बॉडी को चार्ज हम लोग क्या कर सकते हैं, या तो उस बॉडी में इलेक्ट्रॉन हम दे देंगे या उसमें से निकाल देंगे। यही 2 तरीके से हम एक बॉडी को चार्ज करते हैं। लेकिन अब हम इसको करेंगे कैसे, मतलब हमारे पास प्रोसेस क्या क्या है, तो ये चीज़ हम लोग अगले लेक्चर में इसको देखेंगे, ठीक है। एक बॉडी को चार्ज करने के लिए ऐसे तो 4 तरीके हैं, मैं आपको बताऊं, जैसे कि चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, किसी बॉडी को हम फ्रिक्शन के थ्रू उसको चार्ज कर सकते हैं, कंडक्शन के थ्रू चार्ज कर सकते हैं, इंडक्शन के थ्रू, फिर पोलराइजेशन के थ्रू चार्ज करेंगे। तो इसके बारे में फिर अभी हम लोग डिटेल नेक्स्ट लेक्चर में अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। और अगर आपको इस लेक्चर में कहीं कुछ प्रॉब्लम आती है तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए मुझे, और बताइए आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है, क्या डाउट है, आप वहाँ पर लिखिए, मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, आपके मोटिव के अकॉर्डिंग हो, आपको समझ में आ रही हो, और भी कुछ अगर आपके सुझाव है आपको देने हैं तो आप कमेंट में दे सकते हैं। और आप अपने दोस्तों को इस वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को दबा दे, ताकि जो है आपको नए वीडियो जैसे ही मैं डालूंगा आपको नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे तुरंत आ जाए, आपको तुरंत पता चल जाए कि मैंने वीडियो डाल दिया। ऐसे तो मैं रोज़ाना वीडियो डालने वाला हूँ, और मैं बता दूँ आपको, मैं क्लास 11th का जल्द ही वीडियो डालूंगा, ठीक है। तो अगर कोई क्लास 11th का पढ़ना चाहेगा तो वो मेरे चैनल में आके वहाँ से आप फ्री में जो है ये अवेलेबल रहेगा, तो आप देख सकते हैं, ठीक है। थैंक यू बच्चों, आपने देखा इस वीडियो को, थैंक यू वेरी मच एंड बाय।